सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात एक पुरमक्स तकरीर आपने समाअत फरमाई। खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान, आलिम हक बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म खान साहब क़िबला नूरी से आपने एक बेहतरीन तकरीर समाअत फरमाई। वाकई वो सिक्के राजुल वक्त की तरह इस वक्त चल रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका अदना उस्ताद भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत बड़े बड़े स्टेजों के खतीब हैं और माशाअल्लाह बुजुर्गाने दीन का उन पर करम हो गया और आज उनका नाम अच्छे खतीबों में शुमार किया जाता है। हज़रात मोहतरम, ये मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है कि मैंने जिसको पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अच्छे स्टेजों पर तकरीर कर रहा है। मेरे उस्ताद को भी मुझ पर फ़ख्र था और मुझे भी ऐसे शागिर्दों पर फ़ख्र है। बहरे कैफ मैं इसी को मौज़ूए सुख़न बनाना चाहता हूँ। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिज़ालिका ये आयत आप सुने और आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। आज डगर डगर, नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहर शहर एक जमाअत है, साल भर एक गुब्बारा लेकर के और उसमें हवा भरती है। कौन सी हवा? अरे की मिलाद मनाना शिर्क है, रबीउल अव्वल के झंडे लगाना हराम है, मोमबत्तियां जलाना, लाइटें लगाना नाजायज है। साल भर कुफ्र शिर्क के फतवे, यहाँ तक कि वो खाने काबा जो अल्लाह की तजल्लियों का मरकज है, वो खाने काबा जहाँ सफा और मरवा जैसी बाबरकत निशानियां मौजूद है, वो खाने काबा जहाँ मकाम इब्राहिम मौजूद है, वो खाने काबा जहाँ मकाम मुज़दलिफ़ा मौजूद है, वो खाने काबा जहाँ मकाम अरफात मौजूद है, वो खाने काबा जहाँ हजरत हाजरा की निशानियां मौजूद है, वो खाने काबा जहाँ हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जगह यानी मिना मौजूद है, वो खाने काबा जिसकी तामीर करदा खाने काबा की दीवारें आज भी मौजूद है। ये सारी तजल्लियां, सारी निशानियां मौजूद है। और अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए लोगों तुम अल्लाह के दिनों की, अल्लाह के यौम की, अल्लाह के दिन की, अल्लाह के अय्याम का जिक्र किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मुक़द्दस फरमाता है अल्लाह के दिनों का जिक्र किया करो। तो अल्लाह के दिन तो 360 या 365 दिन है, यानी सारे दिनों का जिक्र किया जाएगा। तो सुनो सुनो, आओ देखो, फिर अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप फरमा दीजिए, जो अल्लाह ने तुम्हें रहमतें दी है, बरकतें दी है, तुम्हें अज़मतें दी है, तुम्हें फज़ल अता फरमाया है। ए लोगों, जब तुम्हें रहमत मिल ही गई है तो तुम उस रहमत पर खुशियां मनाते रहो, यानी अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ, अल्लाह के दिन पर खुशी मनाओ, अल्लाह के दिनों का जिक्र किया करो। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अगर सारी दुनिया की सारी चीजें नेमत है, रहमत है, तमाम रहमतों की रहमत है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तमाम नेमतों में अफजल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पता चला जिसने रसूलुल्लाह की अजमत का ऐलान कर दिया, मुस्तफा की रहमतों का ऐलान कर दिया, मुस्तफा के मिलाद का जिक्र कर दिया, पता चला सारी रहमतों का अदा हो गया। पता चला दुनिया में रहमत का जिक्र आया है तो रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र करके, मिलाद करके हम बताना चाहते हैं जिसका मिलाद मनाया जाता है वो खुदा नहीं होता, और जिसका मिलाद मनाया नहीं जाता है उसी को खुदा। नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, कारी खुतबुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, वाह वाह वाह।
अभी आपने तकरीर समाअत की, हज़रत ने बताया जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, ज़मीन और आसमान, चरिंदों परिंद, हवा, फिजा, जो है समंदर, दरिया, तमाम सारी चीजें अल्लाह के प्यारे रसूल के होने की वजह से हुई है, अल्लाह के रसूल के सत्ते में हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए मिल्लत के नौजवानों, जरा गुफ्तगू को आप सुनिएगा। आज देखो, मैंने बताया कि साल भर हवा भरते हैं, ये शिर्क है, वो शिर्क है, वो बिदअत है। मैं कहता हूँ याद रखो, और जो रसूलुल्लाह का मिलाद है वो शिर्क और बिदअत को खत्म करने के लिए काफी है। आप कहेंगे ये कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखो, जब आपके मानने वालों ने आपको देखा कि अल्लाह ने आपको फज़ल अता फरमाया है, बगैर बाप के हजरत मरियम के बतन से आपको पैदा किया है, तो उन लोगों ने उनका मिलाद न मनाया, बल्कि उनको खुदा कह दिया, उनको खुदा कह दिया। मुझे क्या लेने दिया जाए? यही तो फर्क हम बताना चाहते हैं। हर साल नबी का मिलाद मना करके ये बताना चाहते हैं कि खुदा और है, रसूल खुदा और है। जिनका मिलाद मनाया जाता है उसे रसूल खुदा कहा जाता है, और जिनका मिलाद नहीं मनाया जाता वही तो मेरा खुदा है। हर साल बताना चाहते हैं हम रसूल को रसूल खुदा कहते हैं और अल्लाह को अपना खुदा तस्लीम। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, क्या कहें भाई, सलामत रहो सलामत रहो, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कुछ लोगों के पेट में जलन हुआ, साल भर गुब्बारा फूकते रहे, ये शिर्क, मिलाद मनाना शिर्क है। लेकिन जैसे रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जा, नबी का छोटा सा गुलाम, हमारा एक छोटा सा सुन्नी बच्चा एक हाथ में झंडा लेकर के और अपने छत पे लगाना शुरू कर देता है, और ये बता देना चाहता है, ऐ अरब के गद्दारों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के गद्दारों, अरब में बसते हो या अजम में बसते हो, इराक में रहते हो या शाम में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो या हॉलैंड में रहते हो, तुम दुनिया के किसी कोने में रहते हो, हमारा तो मानना है कि हम तुम्हें जलाते रहेंगे, इसलिए कि तुम जो शिर्क का फतवा लगाते हो, एक झंडा लगाकर हम बता देना चाहते हैं वो रसूल आ गए हैं, वो रसूल आ गए हैं जिन्होंने दुनिया से कुफ्र और शिर्क के बादल को होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दलील सुनो, आज मिलाद की घड़ियां नहीं बयां, सुनो, ऐलान कर रहा हूं, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, पूरी दुनिया में नेट के जरिए जा रहा। अल्लाह फरमाता वज़क्किरुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन का जिक्र करो, मतलब के बोलो अल्लाह के दिन का जिक्र करो। अभी मौलाना आजम साहब ने बयान फरमाया, अल्लाह से जो है सारी दुनिया से पहले क्या था, जब कुछ ना बना था तो क्या था, अल्लाह। अब अल्लाह ने चाहा कि मैं छुपा हुआ खजाना, मुझे पहचानेगा कौन, यानी मैं छुपा हुआ खजाना हूं, मुझे पहचाना कैसे जाए, तो अल्लाह ने अपने नूर से एक मुट्ठी भरी, फक़बज़ा क़ब्ज़तुम मिन नूरी, अपने नूर से एक मुट्ठी भरी, फरमाया कुन हो जा। अरे बोलो यार, हो जा, अब हो जा। किसको बनाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। आपका नाम आसमान पे अहमद रखा। तवज्जो से सुनना, वहाबियों के कलेजे पे ये बात समझ रहे, बहुत गिरा गुजरेगी, इसलिए कि उनका तो मानना ये है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पैगाम लेकर के भेजा था, उन्होंने पैगाम पहुंचा दिए, वो पैगंबर थे। हमने कहा नादान, तू कैसी हरकतें करता है, पैगंबर तो तू भी है, लेकिन क्या तूने एक जान को टुकड़े किया है? पैगंबर किसको कहा जाता है? एक दूसरे का पैगाम दूसरे तक पहुंचाना। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए पैगंबर आए, लेकिन सुनो, अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो फरमाया कि ऐ महबूब आप हो जा। अपने नूरे पाक से अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, फिर उसी नूरे पाक से कुछ हिस्से किए गए, उससे अर्श कुर्सी बनाया गया, जमीन और आसमान बनाया गया, और चांद और सूरज को पैदा किया गया उसी नूरे पाक से। अब कुछ लोग कहते हैं क्या रसूलुल्लाह
अल्लाह के नूर को काट काट के बनाया गया। तवज्जो से सुनना, अरे भाई जरूरी है अगर कोई चीज किसी चीज से बनाई जाएगी, मिसाल के तौर पर हमारा ये रुमाल है, अगर इसको किसी चीज में लगाना है और ये रुमाल में कुछ हिस्सा बाकी रखना है तो इसे काट करके इनकी निशानी दूसरे में लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो चीज तैयार होगी। दिमाग में ये बात आ रही है, या रसूल अल्लाह क्या आपके नूरे पाक को काटा गया तब अर्श को बनाया गया? या रसूल अल्लाह क्या आपके नूरे पाक को काटा गया तब जाकर के कुर्सी को बनाई गई? या रसूल अल्लाह क्या आपके नूरे पाक को काटा गया तब जमीन की तख्लीक की गई? क्या आपके नूरे पाक को काटा गया तब आप आसमान को बनाया गया? तो इसका जवाब सुनो हजरात मोहतरम, नूरे पाक को काटा नहीं गया है, बल्कि इसका जवाब सुनो। मैं आपको जवाब के तौर पर समझाना चाहता हूँ। लाओ 10-20 मोमबत्तियां एक जगह लगा दो, उसके बाद में क्या करो, अगर उसमें आग लगाना है तो आप क्या करेंगे? क्या हर में एक एक माचिस की तीली लगाएंगे? नहीं नहीं, एक मोमबत्ती आपको जलाना होगा। उसी मोमबत्ती को ले जाकर के सारी मोमबत्तियों को टच किया जाएगा, वो मोमबत्ती जलती हुई नजर आएगी। एक को टच किया, एक न जल लगी, दूसरी को टच किया, दूसरी जल रही है, तीसरी को टच किया, तीसरी जल रही है, यानी हजारों मोमबत्तियां जलती चली गई। लेकिन जब जलने वाली मोमबत्ती से जिससे हमने लगाया था उसको एक जगह रखा तो बताओ क्या उसकी रोशनी में कमी आएगी? अरे कमी आएगी? बोलो कमी आएगी? नहीं आएगी। बिला तमसील मुझे पहले ने दिया जाए, मुस्तफा के नूर से जमीन और आसमान को बनाया गया, मुस्तफा के नूर से चमकाया गया, लेकिन मेरे आका के नूर में कमी नहीं आई है, नूर में कमी नहीं आई है। जरा समझ लेना चाहिए, मुस्तफा के नूर से सब कुछ बनाया गया, और जो इसका इनकार करे वो खुदा का इनकार करता है, और जो खुदा का इनकार करे वो कभी मुसलमान हो ही नहीं करता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने कारी साहब, बहुत बढ़िया, मुंह तोड़ जवाब। वाह 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 वाह, सलामत रहो भाई। वाह, ईद मिलादुन नबी मनाएगी ना मनाएगी? क्या कहने कारी साहब। तो मैं इन सड़क छाप लोगों से पूछें, इन सड़क छाप लोगों से हम क्यों पूछें? इनकी क्या हैसियत है? तो अबू बकर, अरे बोलो, अरे बोलो, हैसियत है हजरत उमर, हैसियत है तो हजरत उस्मान गनी, हैसियत है तो हजरत मौला। अरे बोलो यार, ऐसे नहीं समझ पाओगे हम भाई। देखो गूंगे बहरों को मैं तकरीर सुनाता नहीं, आप बोलो समझ के बोलो, वरना तभी तो। और कोई बोल रहा यह मिलाद मनाना हराम है, हाँ भैया हम कुछ जनते नहीं। अभी मैं गाँव में यही तो बताया था कि किसको पकड़ते हैं ले जाकर के? हलवाई को, बेचारे को, जो हलवा बनाना जानता है उसको पकड़ते हैं तो कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा है कुरान में? वो बेचारा हलवा में बताएगा लौंग पड़ेगा, इलायची पड़ेगा, ये पड़ेगा, चीनी पड़ेगी, रंग पड़ेगा, उसको क्या पता कि हलवा में मतलब जो है कुरान में कहाँ लिखा है कि मिलाद। अब हमसे पूछो, अब हम आए तो हमसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए कि जानते हो एक जंगल था, सुन लो मतलब के बोलो, तो मामला यह था, अल्लामा आजमी साहब ने लिखा एक जंगल में एक मुर्गा था, दरिया किनारे बेचारा वो गया भाई साहब, दरिया किनारे एक पेड़ लगा हुआ था, उसने बांगे लगाना शुरू कर दी, अपना बांग लगाया। तो आजकल भेड़िया चल रहे हैं ना, भेड़िया, हाँ एक भेड़िया आया नीचे पानी पीने के लिए, दरिया पर तवज्जो, दरिया पर आया पानी के लिए, उन्होंने निगाह उठाया तो देखा यार शिकार बड़ा अच्छा है, माल बड़ा अच्छा है। जैसे आजकल के दरोगा पुलिस गांव में पहुंच जाए, मुर्गा अगर अच्छा नजर आए तो फौरन वहां पर नजर गड़ा लेते किसका है। अब गांव का जो दलाल होता है उसको बुलाते, यार थानेदार में, थाने में आ जा। आया तो कहा यार तुम्हारे गाँव में मुर्गा बहुत अच्छा घूम रहा था, किसका है? वो 2 किलो का होगा, उसको किसी तरह हासिल करके लाओ। वो दलाल लेकर के किसी तरह अब आया, कहता ऐसा सुनो, उसने कहा 500 रुपए का, अरे थानेदार के यहाँ लेके जाना है, 500 रुपए का दोगे? तो कहा अरे भैया अगर वहां ले जाना तो 300 दे दो, किसी तरह दलाल हो ले जाकर के खिला। समझ रहे? मुर्गा देख करके अच्छे के मुंह में पानी आ जाए भाई साहब। भेड़िया भी वहां आ गया भाई साहब, भेड़िया आ रहा, उन्होंने देखा शिकार बड़ा अच्छा है, उन्होंने कहा ओए मुअज्जिन साहब जरा नीचे उतरिए ना, अगर आपने अजान पढ़ दिया तो लाओ साथ में नमाज ही पढ़ लेते, आओ ना नीचे उतर के आओ ना नीचे, हम नमाज पढ़ लें साथ में। अब यार मुर्गा सोच गया, समझ गया यार इसकी नियत खराब है, हाँ ये तो अब तो मुझे खा ही लेगा, नियत खराब है। तब तक उसने जंगल की तरफ चारों तरफ निगाह बढ़ाई, निगाह उठाई और क्या देखा कि एक शेर भी दरिया किनारे पानी पीने आ रहा है भाई साहब। अब जैसे भेड़िया ने शेर को देखा,
वैसे वो भागा, यानी खुद ना शिकार बन जाए, भागा। अब मुर्गा मचल के बोलता ओए कहाँ जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ेगा। वो देख इमाम साहब आ गए, इमाम साहब वजू कर रहे हैं। अब वो कह रहा है मेरा वजू टूट गया। यही हाल इस मिलाद को शिर्क कहने वालों का होता है। जब ऐसे छोटे मोटे मुर्गों को पाते हैं, नजरें गड़ा करके उनको शिकार बनाना चाहते हैं, लेकिन जब रज़ा के शेरों से मुकाबला होता है तो इनका अक्सर वजू टूट जाया करता है। इनका वजू टूट जाया करता है। मैं कहता हूँ याद रखो, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे हाथ में। और तुम सोचते हो मिलाद मिटा देंगे और कहेंगे मिलाद मनाना शिर्क है। खुदा की कसम, कुरान की आयत शाहिद है कि सबसे पहले मेरे मुस्तफा का मिलाद अगर किसी ने किया है तो खुदाए वहदहू ला शरीक है। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, आका की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अवामे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। घबरा तो नहीं गए आप लोग? परेशान हो रहे हैं लग रहा है? हाँ थक रहे हैं। अब और आगे के सुना दूं? देखो दलीलें ले लो भाई। आज तो पकड़िया गांव में ऐसे वैसे लोगों में, हम जैसे लोगों में नबी का मिलाद मनाना बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह से पूछो मौला तूने मनाया कि नहीं मनाया? तो परवरदिगार कहेगा बंदे अगर मैंने मनाता तो तुझे मनाने का सलीका नहीं आता। अरे बोलो बोलो बोलो। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के तीसरे सिपारे मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ताला ने नबी का मिलाद मनाया तो कहाँ मनाया? हम मनाए तो पकड़िया गाँव में। यहाँ जाहिल भी हैं, अवाम हैं, हमारे यहाँ बेनमाजी भी हैं, हमारे यहाँ गुनहगार भी हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे नामकार भी हैं। हम लोग गुनहगार खताकार हैं। नबी का जिक्र करके अपने आप को, अपनी खताओं को माफ कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो सुनो, हम नबी का जिक्र करते हैं तो गुनहगारों में नबी का जिक्र हो रहा है, बदकारों में नबी का जिक्र हो रहा है, बेनमाजियों में नबी का जिक्र हो रहा है। हमने पूछा ए परवरदिगार आलम, जब तूने नबी का मिलाद मनाया तो बता किस में मनाया? तो कुरान की आयत कहती है ए लोगों, अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील मेरे तौहीद का जलसा है, तवज्जो से सुनना। दो जलसे अल्लाह ने रचाए, एक तौहीद का जलसा, एक रिसालत का जलसा। जब अल्लाह ने अपनी वहदानियत का जलसा किया तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और सारी मखलूक को बुला करके लाओ, सारे इंसानों को बुला के लाओ। उसमें चोर भी होंगे, उसमें गुनहगार भी होंगे, उसमें बदकार भी होंगे। जब तौहीद का जलसा हुआ तो अल्लाह ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद में फरमाया कि अगर क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? हजरात वहाँ भी देख लो, आदम से लेकर ईसा तक जितनी रूहें आने वाली थी, ईसा से लेकर कयामत तक जितनी रूहें आने वाली थी, सबके सब मौजूद थी। आदम अल्लाह के पैगंबर थे, वो भी मौजूद थे। हजरत ईसा की रूह मौजूद थी, हजरत कलीमुल्लाह की रूह मौजूद थी, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रूह मौजूद थी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की रूह मौजूद थी। अब अल्लाह ने फरमाया ये बताओ कि मैं तुम्हारा रब हूँ कि ना हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ कि ना हूँ? तो सारी जुबानें खामोश थी। अगर किसी ने सबसे पहले कालू बला व रब्बिना का सदा लगाया है तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया है। सुनो, तौहीद के जलसे में भी मुस्तफा की इमामत हो रही है और मिलाद के जलसे में भी मुस्तफा की इमामत। अरे बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरे आका ने खुदा को खुदा नहीं माना तो किसी को खुदा खुदा कहने का सलीका मालूम नहीं था। जब मुस्तफा ने कहा ए अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानता हूँ तो आदम भी बोले, ईसा भी बोले, ज़करिया भी बोले, सारी मखलूक कहती है ए मौला मैं तुझे अपना रब मानता हूँ। मस्तके आला हज़रत
आला हजरत का शेर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कोई दिक्कत हो रही समझने में? बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले अल्लाह को अल्लाह किसने कहा? रसूलुल्लाह ने। बोलो यार सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने। अब तौहीद का जलसा हो गया, सबने इकरार कर लिया, अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानता हूँ, अल्लाह मैं इकरार करता हूँ, मैं शहादत देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अगर तुम शहादत देते हो तो मैं भी गवाही देता हूँ। सुनो अब मुकम्मल बात सुनो। अब आया मौका, तौहीद का जलसा खत्म हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दिल चाहता है, लाओ जिब्रील मैं चाहता हूँ कि रिसालत का भी जलसा कर लिया जाए। रिसालत की बात आई तो कुरान में अल्लाह फरमाता है वही दखलल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना वही दखलल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम। सुभान अल्लाह। वहाबी से अगर कहोगे इसका तर्जुमा बयान करो तो वहाबी भी यही तर्जुमा बयान करेगा। देवबंदी से कहोगे इसका तर्जुमा बयान करो तो तर्जुमा वही बयान करेगा। लेकिन फर्क ये है कि बेइश्क़े नबी पढ़ते हैं जो लोग, बुखारी आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। आता है बुखार उनको बुखारी नहीं। अरे क्या जवाब। अल्लाह ने चाहे महबूब अब तुम्हारी रिसालत का जलसा करवा देते। क्या करवा ले? रिसालत का जलसा। अल्लाह के रसूल आपके रिसालत का जलसा कहाँ हुआ? तो अल्लाह ने रूहों के दरमियान जलसा करवाया। जिब्रील अमीन को बुलाया, कहा जी रब्बे जलील हुक्म फरमा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा करके नबियों की जमाअत को लाओ, सिद्दीकीन की जमाअत को लाओ, सालिहीन की जमाअत को लाओ, शुहदा की जमाअत। अरे बोलो यार। अब जिब्रील अफसोस करने लगे, मौला ये क्या? जब तौहीद का जलसा था शराबी थे, जुआड़ी थे, ज़िनाकार भी थे, उसमें जितनी रूहें थी, गुनहगार बदकार सब रूहें थी, लेकिन तौहीद के जलसे में सबको शामिल किया और रिसालत के जलसे में पाक लोगों को शामिल कर रहा है। रिसालत के जलसे में नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की मुझको शामिल कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील वो मेरी तौहीद का जलसा था जिसमें सबके सब शरीक हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ ये मेरे महबूब के रिसालत का जलसा है, इसमें बदकार नहीं बल्कि नेकोकार चाहिए। मुझे दिया जाए। अल्लाह ने रोजे अदल में फैसला कर दिया नबी के मिलाद का जलसा वही करेगा जिसके अंदर नेकोकारी होगी। बदकार कभी भी नबी के जलसे के करीब नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या कह रहे हैं? जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला। अभी तो मैंने कुरान की 2 आयतें पढ़ी हैं, जरा और सुनो। कहते हैं अच्छा चलो मान लिया मैंने ईद मिलादुन नबी मनाओ, लेकिन ये ईद कहाँ से आएगी? ईद माने होते हैं खुशी के। भाई सब तवज्जो है ना आपकी, सुन लो। ईद माने खुशी, तो ईद सिर्फ 2 है, एक है ईद, एक है बकरा। जौने में ठूस ठूस के पेट भरे है उसका मानक, समझ रहे? क्योंकि उसमें फ्रिज में लगा के गोश्त खाना है और एक हफ्ता तक ठूस ठूस के सवैया खाना, उस ईद को मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ वो ईद है, लेकिन रबीउल अव्वल की ईद तमाम ईदों से अफजल है। अब आप कहोगे मौलाना साहब ईद कहाँ से आ गया? तो वही क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। 7वें सिपारे की आयत है, मुल्ला जी नोट करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है परवरदिगार आलम हम पर ऐसा 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 नाज़िल फरमा, ऐसा रिज़्क़ अता फरमा, ऐसी ग़िज़ा नाज़िल फरमा कि वो बन जाए ईद, बन जाए ईद हमारे अगले पिछले आने वालों के लिए, हमारे बाद आने वालों के लिए वो ईद बन जाए, वो ईद बन जाए, वो ईद बन जाए। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ ईद की बात करते हो तो ये कुरान में लफ्ज़ ईद मौजूद है। जब उन पर आज उन पर नेमत नाजिल हुई तो उन्होंने ईद मनाया, उनके जानने मानने वालों ने ईद मनाया। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब एक खाना आसमान से नाजिल हो जाए, एक रिज़्क़ आसमान से नाजिल हो जाए तो उस पर ईद मनाना जायज़ है। तो जिनके सदक़े में कायनात की तख्लीक हुई है वो सरापा नूर बनकर आ जाए तो उसके
मेहमान बरीद क्यों नहीं मनाई जाएगी? मुझे कहने दिया जाए, याद रखो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या कहें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे क्या कहें भाई, माशाल्लाह। और दलील सुनाना चाहता हूँ, लेकिन सुनो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो लकीर के फकीर लोगों को कितनी भी दलीलें दे दो, लेकिन इनको कुछ नहीं आता, इसलिए कि इनके दिल में बुग़्ज़े मुस्तफ़ा है। ये हमें आपको कहते हैं ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है। अरे क्यों इतना पैसा बल्ली डंडा में लगाए रहे हो, कपड़े में लगाए रहे हो? इतना पैसा किसी गरीब को दुपट्टा खरीद के दे दो, वो पहन लेगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। हमने कहा वाह जी वाह, सवाब जी वाह, धोखा देने का एक नया तरीका लेकर के आए हो। हाँ, जब तू अपने बच्चे का वलीमा करता है, 3-3 मंजिला मकान बनाते हो, तब गरीब नहीं याद आते। मैं कहता हूँ ऐ तबलीगियों, आखिर ये सत्तू और लोटा टटिया बांध कर घूमने की जरूरत क्या है? उतना पैसा किसी गरीब को दे दो, तुम्हें भी तो सवाब मिल जाएगा। अरे ये जमात के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, बंद करो ये ढोंग रचाना और आ जाओ सरकार गाजी के मजार पर, कहो मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ दे दो कि रास्ते में भेजा बजा। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मीनात पे दलील जाए तो बुखारी शरीफ खोलो, मजल के बोलो, बुखारी शरीफ जिल्द 2, जिसके रावी हजरत इब्न अब्बास है। सुभान अल्लाह। अबू लहब को जानते हो कि नहीं जानते हो? तब्बत यदा अबी लहब, पूरी आयत कैसे नाजिल हुई? इन्हीं बेहूदों के बारे में नाजिल हुई। सुनो, अबू लहब ने सरकार के शान में गुस्ताखी किया तो अल्लाह के रसूल ने तो बर्दाश्त कर लिया, और रहमतुल लिल आलमीन है, मुरादिल मुश्ताकीन है, जाने आलमीन है, सैयदुल मुरसलीन है, ताहा यासीन है। मजल के बोलो सुभान अल्लाह। अबू लहब ने कहा कि नबी के शान में गुस्ताखी करी तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबी व इम्रातुहु अम्मालत हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। यानी अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। कौन कह रहा है? अरे कोई मुल्ला नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह कह रहा है। तब्बत यदा अबी लहब के दोनों हाथ टूट जाए। काहे टूट जाए भैया? इसलिए कि उसने भी कहा था नबी हमारी तरह बशर है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये झूठे कलाम लेकर के आए हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं। तो जब तक कुरान की आयत नाजिल होती रही तो उसके हक में पूरी सूरत नाजिल हो गई। अब मुझे कह लेने ये दिया जाए, ऐ अबू लहब तू इतना बड़ा दुश्मन रसूल था, लेकिन क्या तुमने भी नबी से कुछ फायदा हासिल किया? तो वो कहता क्यों न करता, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे की हिदायत, शहरे यारे हिरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शबात, शबे असरा के दूल्हा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमिना के लफ्ते जिगर, अब्दुल्ला के नूरे नुसर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों के तारे। हजरात जब दुनिया में तशरीफ लाए, लाने का अंदाज ये है सुभान अल्लाह, जब आप आज दुनिया में तशरीफ लाए तो मशरिक़ व मग़रिब में रोशनी हुई, चांदो सूरज ने अपने रब से रोशनी दी, और आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा मेरे आका तशरीफ तवज्जो से सुनना। अब जब नबी तशरीफ लाए विलादत की रात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तवज्जो से बस आखिरी बात कह के मैं तकरीर खत्म में जान रहा हूँ कि 12:30 बज रहे हैं, आपका दिल नहीं कह रहा है। अगर दिल कह रहा है तो बोलो सुभान अल्लाह। और आपके जज्बे को देखकर मुझे शेर याद आ गया कि सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, फैसला कीजिए कौन जन्नत
के 12:30 बजे जग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सुनाना क्या सुना भूल गया मैं क्या कह रहा था। मेरे सरकार पैदा हुए, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, मदद के बोलो। विलादत की ऐसी घड़ी है कि सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन भी आके कहते हैं इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या खातमुन नबीय्यीन, इज़हर या ताहा यासीन। ऐ नबी तशरीफ लाइए, ऐ नबी, ऐ नबी तशरीफ लाइए। हाँ तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी तशरीफ लाए। ये उठक बैठक बंद करो भाई, तब मैं कुछ बयान कर पाऊंगा। ए मेरे भाई इधर आ जाओ, आप लोग भी अभी दूर से आए हो, पूरी बात भी नहीं सुन पाओगे। हाँ बाहर चले जाओ, बात कर ले भाई। हाँ तो अबू लहब ने फायदा उठाया, वो बता दूं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं समझ गया मूड आपका। नहीं आप तो कह रहे हैं बोलो, लेकिन ऐसे थोड़ी चलता है, मजल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी पैदा हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू लहब की बांदी, यानी उनकी कलीस जो उनकी खादमा थी वो मौजूद थी। ओए दौड़े दौड़े गई, कहाँ गई? अबू लहब के पास। कहा मुबारक हो अबू लहब, मुबारक हो, मुबारक हो। कहा क्या मुबारक मुबारक लगा कर रखा है? कहा अरे आज तुम्हारे भतीजा आया है, मुबारक हो भतीजे की। सुभान अल्लाह का हमें किससे? दुश्मने रसूल अबू लहब। सूबिया ने कहा, सोएबा ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कहा कैसा मुबारक मुबारक लगा कर रखा? कहा आमिना के घर बेटा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब के घर जो पोता आया हुआ है। आज कुरैश में एक शानदार, एक जानदार, एक खूबसूरत हुस्न जमाल का मालिक आया हुआ है। अरे जिसके हुस्न जमाल का आलम यह है कि पेशानी चमकती है तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाती है, अगर उनके रुखसार चमकते हैं तो चांद की चांदनी मान हो जाती है। जिनके दोहरे के आलम यह है कि सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, है कलाम इलाही में शमशुद्दहा, तेरे चेहरे नूर फैदा की कसम है, कसम शाब तार में राज ये था कि महबूब के जुल्फे दोता की कसम। ऐ अबू लहब सुन, तुझे मुबारक हो, मुबारक हो। अब तवज्जो से सुनिएगा, अबू लहब जानते हो उंगली उठाता है। अब तवज्जो से सुनना, ए वहाबियो तुम भी बुखारी पढ़ते हो, देवबंदियों तुम भी बुखारी पढ़ते हो, मौदूदियों तुम भी बुखारी पढ़ते हो, चकड़ालवियों तुम भी बुखारी पढ़ते हो, तबलीगियों तुम भी बुखारी पढ़ते हो, नीचरियत तुम भी बुखारी पढ़ते हो। क्यों बुखारी बुखारी की रट लगाते हो कि बताओ बुखारी में कहाँ लिखा है मिलाद मनाना जरूरी है? मैं कहता हूँ जरूरी कौन कहता है, लेकिन अहले ईमान का मानना है ये मुस्तफा की शान अजमत को बयान करना है। अगर मुसलमान हो तो एहसान का बदला एहसान दो। मुस्तफा पैदा हुए तो तुम्हें याद किया, क्या तुम्हारी जमीन इतनी मुर्दा हो गई है कि तुम मुस्तफा को याद नहीं कर सकते? और सुनो, तो मुस्तफा यौम विलादत को याद न कर पाए उसे दुनिया में जीने का कोई जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हक है भाई, हक है। अजीम दर्श दे दिया आपने, बहुत बढ़िया समझ माशाअल्लाह। अब सुनो, तवज्जो से उंगली उठाई। अबू लहब ने कहा सोएबा सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? कहाँ मैं जा रही हूँ लौट कर उनकी जियारत के लिए, कि उनके चेहरे का ये आलम है कि रोए बदे रोतुजा देखते रह गए और चेहरे मुस्तफा देखते रह गए। अब सुनो, वो बांदी कहती जल्दी जल्दी सुन लो। अबू लहब ने कहा कहाँ जा रही हो? मैं दोबारा लौट के जा रही हूँ। कहा सुनो सुनो, ऐसे बात जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। ऐसे उंगली उठाया, तवज्जो ए मुसलमानों, तवज्जो, उंगली उठाया, कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब तू आजाद है, जहाँ चाहे चली जाए, मेरी खिदमत से आजाद हो गई। अब सुनो मुसलमानों, वक्त गुजरता गया गुजरता गया। अबू लहब दुनिया में मुस्तफा से दुश्मनी की एक हद कायम कर दिया। जितनी दुश्मनी अबू लहब और अबू जहल ने मुस्तफा से की है उतनी दुश्मनी शायद किसी ने की हो। लेकिन सुनो, जब वो मरा और मरने के बाद में वो जहन्नम में गया। अब सुनो तवज्जो से, तो एक सहाबी है हजरत अब्बा इब्ने अब्बास या अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करीबी है, जब वो मरा तो आपने ख्वाब में देखा और कहा है अबू लहब तेरे साथ क्या हश्र हो रहा है? तो उसने कहा जब से मैं तुम लोगों को छोड़कर आया हूँ, रसूल की दुश्मनी में आया था, मेरे साथ बहुत बड़ा सुलूक हो रहा है, बहुत बुरा
सलूक हो रहा है, जहन्नम के आजाब में मुब्तला हूँ, ऐसा आजाब जिससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, ऐसा आजाब जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। लेकिन सुनो सुनो, अबू लहब ख्वाब में कहता है, ए लोगों सुनो सुनो, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, जब पीर का दिन आता है, तो मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है, मेरे अजाब में कमी हो जाती है। कहा वो कैसे? तो वो कहता है अबू लहब कि मैंने जिस उंगली से रसूलुल्लाह की पैदाइश के वक्त अपनी बांदी सुवैबा को आजाद किया था, उसी उंगली से मुझे पानी के चंद कतरे मिल जाते हैं, और मुझे सोमवार के दिन यानी पीर के दिन थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। अब मैं सुन्नियों तुमसे कहना चाहता हूँ, एक गुस्ताखे रसूल, एक बागी नबी, एक दुश्मन नबी अबू जहल जहन्नम में पहुंच जाए, उसने नेक अमल ये किया था, नबी के विलादत के मौके पर अपनी बांदी को आजाद किया था। हमें जब मिलाद के मौके पर एक बांदी आजाद करने के बाद एक काफिर और मुशरिक को फायदा पहुंच सकता है, तो जो नबी के इश्क में नबी का मिलाद मनाएगा उसे जहन्नम से आजादी क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया कारी साहब। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नज्द के किले गिराते हुएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते आएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। से अधूरी रह गई, साल भर गुब्बारे में हवा भरे, लेकिन जैसे हमारी कौम का छोटा बच्चा एक झंडा लगाता है, गुब्बारे की सारी हवा निकल जाया करती है, सारी हवा निकल जाती है। और जश्न ईद मिलाद नबी का जिक्र, हाँ नात वाली बात आ गई भाई साहब, मौलवी, वाह वाह, क्या कहें।